पिछले चैप्टर में हमने हायनरा की योरुजू को देखा था और इस चैप्टर में हम हायनरा के सुकुना को योरुजू के साथ देखेंगे। अब यहाँ पे योरुजू कहने तो सही नहीं होगा, तो हम उसको नेकेड योरुजू कहेंगे। सो भाई अब योरुजू के ऊपर सिंपिंग करना बंद करो और बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो अपने चैप्टर का टाइटल है बात पार्ट 4, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये बात रिचुअल काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो अपने चैप्टर की शुरुआत हायनरा के टाइम से ही होती है, जहाँ पे एक हार्वेस्ट फेस्टिवल चल रहा होता है और भाई इस फेस्टिवल का जो मेन गेस्ट है या फिर जिसको इस फेस्टिवल में ऑफरिंग्स चढ़ाई जा रही हैं वो और कोई नहीं बल्कि सुकुना है। तो भाई जैसा कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर किंग ऑफ कर्सिस को लोग ऑफरिंग्स क्यों दे रहे हैं, तो वैसा ही वहां पे भी कुछ लोगों के दिमाग में यही सेम चीज चल रही थी कि आखिर ऐसे मॉन्स्टर को यहाँ पे क्यों बुलाया गया है और हम लोग एक अच्छी हार्वेस्ट के लिए इसे क्यों प्रे कर रहे हैं, क्योंकि इसी मॉन्स्टर ने ही फुजिवारा क्लैन के सबसे जो एलीट सब्जुगेशन यूनिट थी उनको टुकड़ों में काट दिया था। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि लोग ये सब डर के मारे कर रहे थे ताकि वो लोग सुकुना के साथ एक अच्छा रिलेशन रख पाए और शांति बनी रहे। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें योरुजू को दिखाते हैं जो कि बिना कपड़ों के बैठी हुई है और मजे से अंगूर जैसा कुछ खा रही होती है। तो ये देख के वहां पे एक सर्वेंट आती है और बोलती है योरुजू सामा आप प्लीज कपड़े पहन लो, नहीं तो बुढ़े लोगों को भी ठरक चढ़ जाएगी। अरे रुको रुको यार, ये नहीं बोलती है वो कहती है कि आज हार्वेस्ट फेस्टिवल है तो कम से कम आज तो कपड़े पहन लो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कपड़े पहनोगे, पर बस यार पहन लो तुम कपड़े। पर हम देखते हैं कि योरुजू उसकी बात पे ध्यान नहीं देती, पर जब वो सुनती है कि एक फेस्टिवल चल रहा है तो वो सोचती है कि पक्का बाहर कुछ खाने को मिल जाएगा। और फिर क्या था, वो अपने पर बस एक रोप डालती है और बाहर चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि योरुजू को बाहर जाते समय सुकुना दिख जाता है जो कि एकदम स्टाइल में बैठा होता है और उसके साथ उरोमे भी होती है। सुकुना का ये वाला लुक भी काफी ज्यादा सही है। अभी तक हमने सुकुना के जितने भी फेसेस देखे हैं, राइटर ने ऐसा दिखाने की कोशिश करी है कि सुकुना का जो फेस है वो किसी भी बॉडी में परफेक्ट बैठ सकता है और काफी हद तक सबसे मैच करता है। तो भाई जैसे ही योरुजू सुकुना को देखती है वो पहली नजर में उसके प्यार में गिर जाती है और वो भाग के सुकुना के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है तुम चिंता मत करो, ये लोग तुम्हें नहीं समझ सकते पर मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर हम देखते हैं कि योरुजू कैसे सुकुना से चिपकते हुए देख उरोमे उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद योरुजू पीछे हट जाती है। फिर उरोमे योरुजू से कहती है कि अपनी औकात में रहो और सुकुना से दूर रहो, पर फिर योरुजू से कहती है कि अपनी बात को तुम खुद भी फॉलो करो, आज से मैं सुकुना के बगल में खड़ी होंगी और मैं ही उसका अकेलापन दूर करूंगी। अब यहाँ पे योरुजू कौन सा अकेलापन दूर करने की बात कर रही इसका तो पता नहीं, पर ऐसे नेकेड सीन को ड्रॉ करते हुए राइटर का अकेलापन जरूर दूर हो गया होगा। आई मीन भाई एकदम सारे कर्व्स तक पे फोकस कर रखा है। एनिमे के अंदर तो शायद से सीन सेंसर्ड कर दिया जाएगा, पर भाई मांगा में तो अलग ही लेवल ड्राइंग चल रही है। तो भाई यहाँ पे इतना सब कहने के बाद हम देखते हैं कि उरोमे के अटैक से योरुजू इंजर्ड हो गई है और वो बोलते बोलते गिर जाती है और उसका काफी ब्लड निकलने लगता है। अब भाई ये तो कहना मुश्किल है कि यहीं पे योरुजू की डेथ हो गई है और वो कर्स बन गई है, या फिर इसके आगे भी कुछ चीजें हुई हैं जो हमें नहीं दिखाई गई हैं। पर अभी हमें करंट टाइम के योरुजू के पास लेके चलते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि योरुजू सुकुना से कह रही होती है कि तुम्हारा अकेलापन तो मैं ही दूर करूंगी और मैं ही तुम्हें मारूंगी। भाई इन कर्स की लव स्टोरी का तो कुछ समझ में ही नहीं आता, प्यार करने की बात भी करते हैं और साथ ही साथ मारने की बात भी करते हैं। अब प्यार करने का तो मुझे पता नहीं, पर यहाँ पे योरुजू मारने की बात को लेके काफी ज्यादा सीरियस थी, क्योंकि हम उसे एक परफेक्ट स्फीयर बनाते हुए देखते हैं। तो भाई ये जो परफेक्ट स्फीयर अटैक है इसको इंप्लीमेंट करना काफी ज्यादा मुश्किल बताया गया है, और क्योंकि इस स्फीयर का काफी स्मॉल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है तो ये अटैक काफी ज्यादा प्रेशर जनरेट करता है। आसान भाषा में कहूँ तो ये एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक है जिसे योरुजू सुकुना के ऊपर लॉन्च करने वाली होती है और कहती है मुझे डाउट है कि तुम भी इस अटैक को झेल पाओगे। और ये कहते ही योरुजू अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करती है 3 लेयर्स ऑफ अफ्लिक्शन, पर वो देखती है कि अभी भी सुकुना अपना डोमेन यूज नहीं कर रहा है और वो उससे कहती है कि आखिर तुम अपना डोमेन यूज क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मेरी डोमेन के अंदर हो और ये स्फीयर तुम्हें हिट करके ही रहेगा, अगर मैंने ये स्फीयर तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया तो तुम मारे भी जा सकते हो। पर हम देखते हैं कि सुकुना योरुजू की बातों का जवाब नहीं देता और अपने पीछे से महुरागा का जो व्हील है उसे निकालता है और उसे शैडो के अंदर डाल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रियल महुरागा समन होता है और वो ट्रू स्फीयर को गुब्बारे की तरह फोड़ देता है। अब भाई सोचो अगर मेगुमी इसे अच्छे तरीके से टेम कर पाता तो वो कितना पावरफुल हो सकता था। और हमने सुकुना को न्यू शिकिगामी भी यूज करते हुए देखा जो मेगुमी ने आज तक कभी यूज ही नहीं किए थे। पता नहीं मेगुमी अभी तक क्या कर रहा था इतनी पावर्स का। हाँ ये बात हो सकती है कि सुकुना के कर्स आउटपुट की वजह से शिकिगामी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, पर मुझे लगता है कि मेगुमी भी इनका अच्छा यूज कर सकता था। मेगुमी के लिए तो बस एक ही डायलॉग दिमाग में
आ रहा है यार अभी तो। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। तो भाई मोहरागा यहाँ पे ट्रूथ स्फीयर को तो डिस्ट्रॉय करता ही है, पर साथ ही साथ वो योरुजू को भी स्लाइस कर देता है, जिसके बाद सुकुना फाइनली अपना मुंह खोलता है और कहता है तुम्हारी जैसी पुअर कर्स एनर्जी एफिशिएंसी वाली टेक्निक्स हमेशा फेल ही होती हैं, और तुम जैसे लोग जैसे ही मुश्किल में आते हैं वो अपनी पुरानी टेक्निक्स पे स्विच कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा अपर हैंड ले सके, जैसे कि तुम्हारी वो लिक्विड मेटल और इंसेक्ट आर्मर वाली टेक्निक्स हैं। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उनको काउंटर करना सीख गया था। तो ये सब सुन के योरुजू कहती है वाओ, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतने अच्छे से जानते हो, दैट मेक्स मी सो हैप्पी। जिसके बाद मरने से पहले योरुजू सुकुना को कुछ देती है, पर वो चीज हमें इस चैप्टर में नहीं देखने को मिलती। मे भी ये किसी तरह का वेपन हो सकता है, जैसा कि हमने माई के केस में देखा था कि इसने स्प्लिट सोल कटाना का एक रेप्लिका माकी को दिया था, क्योंकि माई भी कंस्ट्रक्शन सॉर्सरी यूज कर सकती थी योरुजू की तरह। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि मरते टाइम योरुजू ने भी कुछ ऐसा किया हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि योरुजू की डेथ हो जाती है, और क्योंकि योरुजू ने मेगुमी की बहन का कंट्रोल लिया था तो वो भी मर जाती है, और क्योंकि मेगुमी ने अपनी ही टेक्निक से अपनी बहन को मार दिया है तो इसकी वजह से मेगुमी की जो सोल है वो सुकुना के और अंदर चले जाती है, जहां से मे भी इसका वापस आना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और यही पूरा सुकुना का प्लान था, और इसी के लिए उसने योरुजू से फाइट करी। फाइट भी क्या करी यार, ये टोटली वन साइडेड बैटल थी। तो भाई क्या मेगुमी बच पाएगा, और क्या इटाडोरी और माकी वापस आएंगे, और आखिर गोजो हमें वापस कब देखने को मिलेगा? इन सब बातों को जानने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।